क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और आज भी वह उसका प्यार हमें दिखा रहा है। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना महान प्रेम प्रकट किया है। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया कि पूरी मानवता के पापों के श्राप वह अपने ऊपर उठाए। जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है, उसे परमेश्वर पिता पापों की क्षमा देता है, उसके जीवन पर आशीष आते हैं और उसे स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त होता है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है, वह परमेश्वर सचमुच प्यार है। उस पर सच्चे दिल से विश्वास करें और उसके प्यार का अनुभव करें कि वो कितना भला है। प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 10 से लेकर 12 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में यानी यीशु में और उसके शक्ति के प्रभाव में अर्थात उसके सामर्थ्य में बलवंत बनो, मजबूत बनो, ताकतवान बनो। क्यों वचन हमें बता रहा है कि प्रभु में और उसके प्रभाव की शक्ति में यानी उसके सामर्थ्य में बलवंत बनो, ऐसी सलाह वचन क्यों दे रहा है? आगे वजह बताई है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान परमेश्वर का विरोधी और मनुष्यों का विरोधी, परमेश्वर का दुश्मन और मनुष्यों का दुश्मन धरती पर काम कर रहा है। उसका काम शुरू है, रात और दिन वो काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। और इसीलिए वचन सलाह दे रहा है कि तुम प्रभु में और उसके सामर्थ्य में बलवंत बनते जाओ। आगे ये भी बताया है कि हमारा यह मल युद्ध, हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, यानी मनुष्यों के साथ नहीं है। कितने बार हम मनुष्यों को अपना दुश्मन समझते हैं। किसी ने आपको फंसाया है, आप उस व्यक्ति को अपना दुश्मन समझते हो। किसी ने दूसरों के सामने तुम्हारा अपमान किया है, आप उसे खुद का दुश्मन समझते हो। किसी ने आपको सताया है, किसी ने आपका छल किया है, आप उसे खुद का दुश्मन समझते हो। हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना दुश्मन समझता है, पर वचन बता रहा है कि हमारा यह मल युद्ध,
हमारा झगड़ा, हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, मनुष्यों के साथ नहीं है, बल्कि प्रधानों के साथ, अधिकारियों के साथ, इस संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें शैतान और उसकी सेनाओं के बारे में अर्थात दुष्ट आत्माओं के बारे में बता रही है। हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं, यानी मनुष्यों के साथ नहीं, पर शैतान के साथ और शैतान के दूतों के साथ, यानी दुष्ट आत्माओं के साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया में जितनी बातें हम आँखों से देखते हैं, उतनी ही बातें अस्तित्व में है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम दूसरे इंसान को देखते हैं, हम पेड़ पौधे देखते हैं, हम प्राणी देखते हैं, पंछी देखते हैं, आसमान में सूरज देखते हैं, समुंदर देखते हैं, चांद तारे देखते हैं, मछलियाँ देखते हैं और कितनी सारी चीज़ें हम आँखों से देखते हैं। जो चीज़ें हमें दिखाई देती है बस उतनी ही चीज़ें हैं, ऐसा हम भरोसा करते हैं, पर सच्चाई अलग है। आँखों से न दिखने वाली अनगिनत बातें धरती पर है जो हम आँखों से नहीं देख सकते, पर उसका असर हमारे जीवन में बिल्कुल सीधा सीधा होते जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी थी कि उसके घर में हमेशा झगड़े होते थे। उसकी लड़कियां हर दिन झगड़ा करती थी, हर दिन। ये भाई और उसकी औरत अपने लड़कियों के झगड़े की वजह से परेशान हो चुके थे। पता नहीं चल रहा था कि उनकी लड़कियां ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। कितना भी समझाने के बावजूद उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर ये भाई यहाँ प्रार्थना में आने लगे, उन्होंने प्रभु के पास प्रार्थना की और परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। ये भाई ने गवाही दी, अब से हमारे परिवार में बिल्कुल झगड़े होते नहीं हैं, मेरी सारी लड़कियां एकदम शांति से घर में बर्ताव करती है। हालेलुया। ये जो उनकी लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही थी, वो क्या चल रहा था? झगड़े की वजह कुछ भी ऐसी साधारण हो सकती है। बर्तन घसने का काम है, सफाई का काम है, खाना बनाने का काम है। एक दूसरे को बोलते कल मैंने किया था, आज तू कर। कल सफाई मैंने की थी, आज तू कर। कल बर्तन मैंने धोए थे, आज तू कर। दूसरी बोलती कि हर दिन मुझे ही करना है। हम बार बार ये बाहरी बातों को देखते हैं, पर सच्चाई ये है कि कोई तो न दिखने वाली आत्मा उनके अंदर से काम कर रही थी। ना वो खुद जानती थी, ना उनके माँ बाप जानती थी। हुआ क्या? जब इन्होंने प्रभु के पास प्रार्थना की, तब परमेश्वर का अनुग्रह इस परिवार के ऊपर हो गया। परमेश्वर ने इस परिवार का कब्जा ले लिया और उस परिवार के अंदर जो शैतान की आत्माएं काम कर रही थी, ये शैतान की आत्माएं भाग गई, निकल गई। और जैसे ही दुष्ट आत्माएं निकल गई, लड़कियां शांति से बर्ताव करने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं असफल होते हैं, कहीं भी जाते हैं असफल होते हैं। ये असफलता आखिर है क्या? कितने लोग बोलते हैं परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। कोई बोलते हैं कितना भी पैसा कमाते हैं हाथ में टिकता नहीं है, कुछ ही दिनों के अंदर पैसा खत्म हो जाता है। कोई बोलते हैं परिवार में हमेशा कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। कभी औरत बीमार रहेगी, कभी बड़ा लड़का बीमार रहेगा, कभी छोटा बेटा बीमार रहेगा, हमेशा बीमारी चलते रहती है। ये सारी बातें है क्या? असफलता, बीमारियां, झगड़ा, ये जो सारी बातें हम अनुभव कर रहे हैं, ये शैतान का काम है। शैतान एक न दिखने वाला व्यक्ति है।
वो आँखों से दिखता नहीं है, इसलिए कितने सारे लोगों को लगता है कि शैतान है नहीं, ये बस डराने के लिए एक कहानी रचाई गई है। हालेलुया। शैतान के ऊपर कितने सारे ऐसे सिनेमा भी बनाए जाते हैं, लोग उन सिनेमाओं को देखते हैं, थोड़े समय के लिए डरते हैं और सोचते हैं आखिर ये तो एक कहानी है। शैतान, भूत, दुष्टात्माएं जिसे दुनिया कहानी समझती है, उसे बाइबल में बताया गया है कि एक कहानी नहीं है, शैतान अस्तित्व में है। ये पहले था स्वर्गदूत जो परमेश्वर के खिलाफ गया और परमेश्वर के खिलाफ जाने की वजह से परमेश्वर ने उसको आसमान से नीचे धकेल दिया धरती पर। ये स्वर्गदूत आखिर शैतान बन गया। वो हजारों साल से धरती पर काम कर रहा है। वो आँखों से दिखता नहीं है क्योंकि उसके पास हमारे जैसा मिट्टी का शरीर नहीं है। हमारा शरीर मिट्टी का बनाया हुआ है, इसलिए आँखों से दिखता है। शैतान एक आत्मिक व्यक्ति है, वो बस एक आत्मिक व्यक्ति है, मिट्टी का शरीर उसके पास तो है नहीं, इसलिए वो आँखों से दिखाई नहीं देता है। पर शैतान और उसके साथ जितने स्वर्गदूतों ने पाप किया, उनको स्वर्ग से नीचे फेंका गया। ये सारी दुष्टात्माएं धरती पर काम कर रही है। वो ना पेड़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ना पंछी के ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि मनुष्यों के जीवन में काम कर रहे हैं। मनुष्य परमेश्वर का लाडली निर्मित है। परमेश्वर खुद को मनुष्यों का बाप कहता है, इसलिए शैतान चाहता है कि परमेश्वर की लाडली निर्मिति को बर्बाद करे। हर मनुष्य के जीवन में शैतान काम करने की कोशिश करता है। आपके शरीर में बीमारी है, इसका मतलब आपके शरीर में शैतान का काम शुरू है। आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब आपके घर में शैतान काम कर रहा है। आप असफल हो रहे हैं, इसका मतलब इस अंधकार की ताकत आपका पीछा कर रही है। हर जगह आप परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब ये अंधकार की ताकत आपके पीछे पीछे चल रही है, वो आपका पीछा कर रही है। आपके घर में बार बार बीमारी आ रही है, मतलब दुष्टात्माएं आपके घर में आकर बैठे हुए हैं, वो आपके घर में बीमारियां ला रहे हैं। शैतान और उसके दूत यानी दुष्टात्माएं धरती पर काम कर रहे हैं और उनका काम एक ही है, मनुष्यों को सताना, पीड़ा देना, उनको पाप में गिराना और उनकी आत्मा को पूरी तरह से विनाश की ओर लेके जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान और कुछ नहीं चाहता, वो बस एक ही बात चाहता है कि अंत में मरने के बाद मनुष्य की आत्मा नरक में जाए, उसकी आत्मा का अनंत काल के लिए विनाश हो जाए। और इसीलिए रात और दिन शैतान धरती पर काम कर रहा है, हर मनुष्य के जीवन में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि शैतान की आत्माएं बस भारत में काम कर रही है, अमेरिका में वो पहुंचता नहीं। हर देश में, हर दुनिया के हर कोने में शैतान काम कर रहा है, दुष्टात्माएं काम कर रही है, लोगों को पाप में गिरा रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ लेके जा रहे हैं, उनके जीवन में बीमारियां, परेशानी, संकट ला रहे हैं, असफलता ला रहे हैं, उनको परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर से दूर जाने के बाद उनकी आत्मा विनाश हो जाएगी, अनंत काल के लिए नरक में पहुंचेगी, वे परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी दुष्ट शैतान के हाथ से मनुष्यों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। वो इंसान का रूप लेकर आया। वो धरती पर इसीलिए आया कि मनुष्यों को शैतान के हाथ से छुड़ाए, मुक्त करे। इसीलिए यूहन्ना ने अपने पत्र में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नष्ट कर दे। मनुष्यों के जीवन में शैतान ने जितने काम किए हैं, सारे कामों को खत्म करे और मनुष्यों की आत्मा ऊपर आसमान में यानी स्वर्ग में लेकर जाए। इसी मकसद से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर इंसान बनकर धरती पर आया था। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें बता रहा है कि प्रभु में यानी यीशु में और उसके प्रभाव के शक्ति में, उसके सामर्थ में बलवंत बन जाओ। ये मत भूलो कि शैतान दुनिया में काम कर रहा है। ये मत भूलो कि अंधकार की ताकत आपके आसपास घूम रही है, काम कर रही है, और ये अंधकार की ताकत आपको पाप में गिरा रही है, आपके जीवन में दुख दे रही है। ये अंधकार की ताकत आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है, क्योंकि अंधकार की ताकत चाहती है कि अंत में आपकी आत्मा का विनाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे पास खुद की इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हम अंधकार की ताकत को हमारे जीवन से भगा सकते हैं। शैतान की ताकत और दुष्टात्माओं की ताकत मनुष्यों की ताकत से बहुत बढ़कर है, बहुत बढ़कर। इसलिए कोई भी मनुष्य अपनी ताकत से अंधकार की शक्ति को अपने जीवन से नहीं भगा सकता है। यदि अंधकार की शक्ति को भगाना है तो हमारे पास परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर परेशानी, हर संकट, हर बीमारी और मनुष्य के जीवन में होने वाली हर बुरी बात शैतान की ओर से होती है। और मनुष्य खुद की आत्मा के ऊपर क्या भरोसा कर सकता है? मनुष्य की आत्मा में खुद की इतनी कहाँ ताकत है कि वो शैतान को अपने जीवन से भगा सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि शैतान को हमारे जीवन से भगाना है और शैतान के काम हमारे जीवन से नष्ट करना है तो हमें यीशु में बढ़ना चाहिए, उसके सामर्थ्य में बढ़ना चाहिए। यदि वो हमारे दिल में रहेगा और उसका सामर्थ्य हमारी आत्मा में रहेगा तो ही हम शैतान की ताकत को हमारे जीवन से भगा सकते हैं। हालेलुया। आज तक कितने लोगों ने ऐसी गवाही दी है, अचानक कुछ तो बीमारी शुरू हो गई, हमने प्रभु यीशु के नाम से शैतान को आज्ञा दी और एक क्षण में बीमारी निकल गई। इसका मतलब इन्होंने खुद की ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की ताकत से शैतान को अपने जीवन से भाग दिया। परमेश्वर की ताकत से, खुद की ताकत से नहीं। कितने लोगों को अपने आप पर बहुत भरोसा होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को डरता नहीं हूँ, ऐसा कितने लोग बोलते हैं। पर जब उनके जीवन पर बड़ा शैतान का हमला हो जाता है, ये खत्म हो जाते हैं। हमारा आत्मा एक दुर्बल आत्मा है और ये शरीर एकदम कमजोर शरीर है। हम आत्मविश्वास करके कुछ नहीं पा सकते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके सब कुछ पा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु में बढ़ते जाओ, उसके सामर्थ्य में बढ़ते जाओ। इसका मतलब तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के सामर्थ्य से और बढ़नी चाहिए, और बढ़नी चाहिए, और बढ़नी चाहिए। तुम्हारे अंदर और परमेश्वर का आत्मा आना चाहिए। तुम परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की रोशनी से और भर जाने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तो शैतान तुम्हें डर जाएगा और तुमसे भाग जाएगा। वो तुम्हारी डिग्री से नहीं डरता है। आप दुनिया के चाहे कितने भी बड़े जाने माने व्यक्ति होंगे, वो आपके दुनिया के सम्मान को नहीं डरता है, वो आपके पैसे को नहीं डरता है, वो आपके सोने को नहीं डरता है, वो आप कितने पढ़े लिखे आपकी पढ़ाई को नहीं डरता है। शैतान बस एक ही बात को डरता है, यीशु के नाम को डरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है और यदि आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हुआ है तो जरूर शैतान आपको डर जाएगा, आपको देखकर वो भाग जाएगा, क्योंकि शैतान यीशु को डरता है, यीशु के नाम को डरता है, मनुष्यों को नहीं डरता है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाओ, सामर्थ में बढ़ते जाओ, क्योंकि हमारा झगड़ा शैतान के साथ है, मनुष्यों के साथ नहीं है। परमेश्वर के हथियार हाथ में ले लो। यहाँ के जो हथियार है, धरती के हथियार, हम दूसरों के साथ लड़ाई करने के लिए, दूसरों को मारने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। बंदूक का, पिस्तौल का, छुरी का और कितने सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम हथियार बोलते हैं। उन हथियार का इस्तेमाल करके हम दूसरे व्यक्ति को मार सकते हैं, इंसान को मार सकते हैं, पर उन हथियार का इस्तेमाल करके शैतान को नहीं मार सकते, क्योंकि शैतान के पास मिट्टी का शरीर नहीं है, वो एक आत्मिक व्यक्ति है। उस आत्मिक व्यक्ति के साथ लड़ाई करने के लिए आत्मिक हथियार होने चाहिए, आत्मा के हथियार। जिसके पास आत्मा के हथियार है, वो अपने इस आत्मा के हथियार को शैतान के ऊपर चला सकता है और उन हथियार को डर कर शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों को लोगों में भेजा था, अधिकार देकर भेजा था शैतान के ऊपर, और चेले निकल गए, जगह जगह गए, लोगों में बड़ा काम किया, और उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हो गई कि जहाँ जहाँ वो यीशु का नाम लेते थे, वहाँ वहाँ शैतान की आत्माएं डरकर भाग जाती थी। हालेलुया। प्रार्थना के समय कितने बार यहाँ भी जिन लोगों में दुष्ट आत्माएं रहती है, शैतान की आत्माएं रहती है, वो चिल्लाना शुरू करती है, क्योंकि यहाँ आत्मिक हथियार है, और इस आत्मिक हथियार के द्वारा उस दुष्ट आत्मिक व्यक्ति के ऊपर यानी शैतान के ऊपर हमले किए जाते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं। शैतान आत्मिक व्यक्ति है, उससे लड़ने के लिए हमारे पास आत्मा के हथियार होने चाहिए। बंदूक कुछ काम का नहीं है, इतना बड़ा बॉम्ब भी आप लाएंगे वो भी कुछ काम का नहीं है। वो आत्मिक व्यक्ति है, उसके साथ लड़ने के लिए आत्मा के हथियार होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये ध्यान में रखो कि मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। किसी ने आपको सताया है, किसी ने आपका छल किया है, किसी ने आपका बहुत बड़ा नुकसान किया है, वो आपको मनुष्य दिखते हैं पर सच्चे अर्थ से वो नहीं करते, बल्कि उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं करती है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तड़प रहा था और क्रूस के नीचे जो लोग थे उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे और उससे बोल रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ। तूने अंधे की आंखें खोली तो खुद को नहीं बचा सकता है, तूने गूंगे को बोलता किया तो क्या अभी खुद को नहीं बचा सकता है। जो लोग ऐसा बोल बोल के हंस रहे थे और यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, उनके लिए यीशु ने ऐसी प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं बोलते, इनके अंदर से दुष्ट आत्माएं बोल रही है, ये खुद नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि एक शराबी मनुष्य बिल्कुल शराब के नशा में रहता है, तब औरत को मारता है, बच्चों को गालियां देता है, पड़ोसी के साथ झगड़ा करता है, एकदम गंदा व्यवहार करता है। सुबह जब होश पे आता है तब औरत उसे पूछती है, रात को तुमने ऐसा क्यों किया? वो जवाब देता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने किसे मारा, मैंने किसे गालियां दी, मैंने किसको डांटा, मैंने कुछ नहीं किया। अभी क्यों नहीं पता चल रहा है? रात को औरत के साथ मारपीट की, पड़ोसी को गाली दी, बच्चों को मारा, इतना गंदा व्यवहार किया। सुबह जब उसकी नशा उतर गई, होश पर आ गया, तब बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। आखिर हुआ क्या? दुष्ट आत्मा ने उसके अंदर घुसकर ये सब करा के ले लिया। वो खुद नहीं जानता कि ये क्या हो गया। कितने बार गुस्से में लोग बहुत भयंकर व्यवहार करते हैं, जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तब उसे लगता है मैंने ये क्यों किया। आपके साथ भी होता होगा,
गुस्से में किसी को गालियाँ देते हैं, गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं। जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तब सोचते हैं ऐसा क्यों मैंने गलत बोला, ऐसी गालियाँ मुझे नहीं देनी चाहिए थी, इतना बुरा मुझे नहीं बोलने चाहिए था। मतलब हुआ क्या? यीशु ने जो प्रार्थना की वही जवाब है। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये अभी हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर ये नहीं कर रहे, इनके अंदर से दुष्ट आत्माएं कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग दूसरे को फंसाते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, सताते हैं, पीड़ा देते हैं, ऐसे लोग खुद से नहीं करते बल्कि उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं करती है। ऐसे लोगों के अंदर शैतान की आत्मा बसी हुई रहती है, शैतान की आत्मा उनसे सब काम कराती है। इसीलिए वचन कहता है कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, हमारा झगड़ा मनुष्यों के साथ नहीं है, हमारा झगड़ा शैतान के साथ है। यदि आपका कोई पड़ोसी आपके घर के सामने आकर आपको गालियां दे रहा है तो आप घर के बाहर उतरकर उसे समझाने की कोशिश करेंगे, वो सुनेगा नहीं। आप उल्टा गालियां देंगे तो वो और गालियां देगा, वो और बोलेगा, आप भी बोलते जाओ, वो भी बोलते जाएगा, झगड़ा बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसके अंदर दुष्टात्मा है जो एक करा रहा है। आपको आत्मिक हथियार लेना है। आत्मा का हथियार क्या है? पड़ोसी आपको गालियां दे रहा है ना, आप घर का दरवाजा बंद करो, घुटना टेको, आंखें बंद करो और प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करो कि इसके अंदर का दुष्ट आत्मा भाग जाए। ये आत्मा का हथियार है, ये पिस्तौल नहीं है, ये बॉम्ब नहीं है, पर इन सबसे बढ़कर सबसे बड़ा हथियार है आत्मा का हथियार। आप यहाँ अंदर यदि घुटना टेक कर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, कुछ ही क्षण के अंदर उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, वो शांत हो जाएगा और दूसरे दिन आकर हंसकर आपके साथ बात करेगा। आपको भी आश्चर्य लगेगा, हुआ क्या? ये हुआ कि इसके अंदर दुष्टात्मा था, आपने आत्मा का हथियार इस्तेमाल किया। जब आपने आत्मा का हथियार इस्तेमाल किया, उसके अंदर से दुष्टात्मा भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी ताकत से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत से कुछ होता नहीं। पर जब हम आत्मा का हथियार इस्तेमाल करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके पास मांगते हैं, वहां से जब सहायता मिलती है, ये आत्मा का हथियार सबसे बड़ा हथियार होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान आत्मिक व्यक्ति है, उसके साथ लड़ने के लिए आत्मा का हथियार होना चाहिए। हम अपनी ताकत से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से उसके साथ नहीं लड़ सकते। ये मत भूलो, हर बुराई शैतान की ओर से है। आप बीमार होंगे तो आपकी बीमारी शैतान की ओर से है। ये शैतान ने आपको बीमारी दी है, चाहे आपको डायबिटीज हो या बुखार हो, कैंसर हो या HIV हो, ये शैतान ने दी हुई बीमारी है। आप आत्मा का हथियार इस्तेमाल करना शुरू करो, परमेश्वर के पास विश्वास से मांगना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, आत्मा का हथियार इस्तेमाल करो। आत्मा का हथियार जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, और जब शैतान भाग जाएगा, बीमारी निकल जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी, असफलता खत्म हो जाएगी, और आप जहां जाओगे वहां सफल होते जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान कोई एक कल्पना की हुई व्यक्ति नहीं है। शैतान और दुष्टात्मा कोई कहानी नहीं है। शैतान दुनिया में है, वो काम कर रहा है। इस बाइबिल में हमें परमेश्वर की पहचान कराई है, और इसी बाइबिल में शैतान की भी पहचान कराई है। जैसे हम परमेश्वर को जानते हैं, थोड़े पैमाने में हमें शैतान को भी जानना चाहिए। यीशु ने खुद शैतान के बारे में कहा है कि वो प्रारंभ से हत्यारा है,
वो झूठ है और झूठ का बाप है, हमेशा वो झूठ ही बोलता है। यीशु ने खुद शैतान के बारे में बताया है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा दुश्मन आखिर है कौन। तुम तुम्हारे चाचा को दुश्मन समझते हो, मामा को दुश्मन समझते हो, पड़ोसी को दुश्मन समझते हो, ऑफिस के बॉस को दुश्मन समझते हो। इंसान हमारा दुश्मन नहीं, शैतान हमारा दुश्मन है। और इस शैतान के साथ लड़ने के लिए जब हम आत्मा के हथियार इस्तेमाल करते हैं, तब शैतान हमसे भाग जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते रहो, बहुत प्रार्थना करो। प्रार्थना ये आत्मा का बड़ा हथियार है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम दुनिया से नहीं, स्वर्ग से मदद मांगते हैं, स्वर्ग से सहायता मांगते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी मदद करता है, और जब परमेश्वर मदद करता है, शैतान हमारे जीवन में रुक नहीं सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में चाहे कुछ भी बुरा चल रहा होगा, कितना भी भयानक बुरा होगा आपके जीवन में, आप आज भी दुख में होगे, परेशानी में होगे, तो भी ये समझ लो कि आपका सारा दुख, आपके जीवन की सारी बुराई शैतान ने आपको दी है। परमेश्वर कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं करता, वो भला करता है, भला करता है और सिर्फ भला करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु धरती पर आया तब उसने अंधे की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, मरे हुए को जिंदा किया, हर रोने वाले के आंसुओं को पोंछ डाला। अनेक लोगों के जीवन में उसने चमत्कार किए, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला करता है, वो किसी का नुकसान नहीं करता। कितने लोग बोलते हैं मुझे कैंसर हो गया, परमेश्वर की मर्जी, क्या करे। दुर्घटना हो गई, परमेश्वर की मर्जी, क्या करे। कुछ भी बुरा होता है, दुनिया के लोग बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा, हम क्या करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप रोते रहे, बीमार रहे, परेशानी में रहे, संकट में रहे। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम जीवन के हर मोड़ पर सफल होते जाए। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम हंसते रहे, हमारे दिल में शांति रहे, हमारे जीवन में खुशी रहे। हालेलुया। और इसीलिए तो प्रभु यीशु बोला, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए और वो बहुतायत से देने के लिए आया हूँ। वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर आपका भला करेगा, भला करेगा और सिर्फ भला करेगा। आपके जीवन में जो भी पूरा होगा वो शैतान का काम है, परमेश्वर का काम नहीं। शैतान दुनिया में है, वो काम कर रहा है, आंखों से दिखता नहीं है, और इस अंत के दिनों में ज्यादा पैमाने में काम कर रहा है। वो पाप में गिरा रहा है, पाप करने के लिए वो हमें परीक्षा में डाल रहा है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तब उसको हमारे ऊपर अधिकार मिलता है। वो काम कर रहा है, ध्यान में ले लो, समझ लो, और इसीलिए परमेश्वर के ऊपर देखना शुरू करो। खुद की ताकत से तुम शैतान को नहीं भगा सकते हो, पर प्रभु यीशु की ताकत से तुम शैतान को अपने जीवन से भगा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दुर्बल है, कमजोर है, हम नहीं शैतान को भगा सकते। इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु में बढ़ते जाओ, उसके सामर्थ्य में बढ़ते जाओ। जब प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर आ जाएगा और उसका सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जब तुम इस सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तब शैतान और सारी दुष्टात्माएं तुम्हें डरने लगेंगे। तुम आत्मा के हथियार का इस्तेमाल करोगे, शैतान भाग जाएगा और तुम्हारा जीवन खुशी से, शांति से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर चंगाई देगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन की परेशानी को निकाल देगा। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से
आपके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण से निकल जाए। अंधकार की सारी शक्ति जो आपके जीवन में काम कर रही है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आमीन।